हाल ही में एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जिसे कहा जाता है असर रिपोर्ट उसे जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में शिक्षा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया जाता है। इस वीडियो में हम आपको इस रिपोर्ट से जुड़ी हुई कुछ अहम बातें बता रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि असर रिपोर्ट क्या है या फिर ASER रिपोर्ट क्या है। ये रिपोर्ट एक वार्षिक सर्वेक्षण है जिसका उद्देश्य भारत में प्रत्येक राज्य और ग्रामीण जिले के बच्चों की स्कूली शिक्षा की स्थिति और बुनियादी शिक्षा के स्तर का विश्वसनीय वार्षिक अनुमान प्रदान करना है। प्रथम नाम का NGO इसे पिछले 15 वर्षों से आयोजित करता आ रहा है। असर रिपोर्ट 2020 का दायरा 26 राज्यों व 4 केंद्र शासित प्रदेशों तक रहा, जिसमें 52,227 घर, 5 से 16 वर्ष की आयु के 59,251 बच्चे और इसके अलावा 8,963 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों या फिर प्रधान अध्यापकों को शामिल किया गया। इस बार इस रिपोर्ट को पूरी तरह से फोन कॉल पर आयोजित किया गया। आइए अब असर रिपोर्ट 2020 के कुछ महत्वपूर्ण बातों पर नजर डाल लेते हैं। 2020 में सरकारी विद्यालयों में लड़कों के नामांकन का प्रतिशत 66.4% रहा, जो 2018 के मुकाबले ज़्यादा बढ़ा है और ये 2018 में 62.8% था। लड़कियों का भी नामांकन प्रतिशत बढ़ा है, जो कि 70% से बढ़कर 73% हो गया है। आंध्र प्रदेश में 35% से कम बच्चों के पास पाठ्य पुस्तकें थीं। राजस्थान में केवल 60% बच्चों के पास पाठ्य पुस्तकें थीं। पश्चिम बंगाल, नागालैंड और असम में 98% से अधिक बच्चों के पास पाठ्य पुस्तकें थीं। सर्वेक्षण सप्ताह के अनुसार लगभग 3 ग्रामीण बच्चों में से एक ने किसी भी प्रकार की सीखने की गतिविधि में भाग नहीं लिया। 10 में से केवल एक बच्चे की पहुंच ऑनलाइन कक्षाओं तक थी। वर्ष 2018 के असर सर्वेक्षण की तुलना में स्मार्टफोन उपयोग करने वालों की संख्या लगभग 2 गुनी हो गई है। देश भर में 2/3 ग्रामीण बच्चों ने बताया कि उन्हें कोई भी शिक्षण सामग्री नहीं मिली। बिहार में 8% से कम बच्चों को, जबकि पश्चिम बंगाल में, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 20% बच्चों को उनके स्कूलों से लर्निंग सामग्री प्राप्त हुई। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केरल और गुजरात में 80% से अधिक ग्रामीण बच्चों को इस तरह का इनपुट प्राप्त हुआ है। 2018 में असर के सर्वेक्षणकर्ताओं ने पाया कि लगभग 36% ग्रामीण परिवार जिनके बच्चे स्कूल जा रहे थे, उनके पास स्मार्टफोन था। वर्ष 2020 तक यह आंकड़ा बढ़कर 62% हो गया था। व्हाट्सएप छात्रों के लिए लर्निंग सामग्री संचारण का अब तक का सबसे लोकप्रिय साधन हो सकता है। वर्ष 2018 में 6 साल से 10 वर्ष की आयु के सिर्फ 1.8% ग्रामीण बच्चों की तुलना में 5.3% ग्रामीण बच्चों ने इस वर्ष यानी 2020 में अभी भी स्कूल में दाखिला नहीं लिया है। 15 से 16 वर्ष के बच्चों का नामांकन स्तर वर्ष 2018 की तुलना में थोड़ा अधिक जरूर हुआ है। नामांकन पैटर्न में भी बदलाव देखा गया है और सरकारी स्कूलों में नामांकन का स्तर बढ़ा है। सर्वेक्षण में यह भी देखा गया है कि जैसे जैसे बच्चे बड़ी कक्षाओं में पहुंच रहे हैं, उनके माता पिता से मिलने वाली मदद घटती जा रही है। उदाहरण के लिए कक्षा 1 या 2 के बच्चे की माताएं उनकी मदद कर पा रही हैं, जबकि कक्षा 9 और ऊपर के 15% बच्चों को ही अपने माताओं से मदद मिल पा रही है। आशा करते हैं इस रिपोर्ट से जुड़ी हुई अहम जानकारी आप तक पहुंची होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें जागरणजोश.com।